सभी वैष्णव जनों को जय श्री कृष्ण। सादर भगवत स्मरण। श्री कल्याण राय प्रभु के अनहद अनुग्रह और षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के आशीर्वाद से वीपो ग्लोबल संस्था पुष्टि भक्ति मार्ग के आनंद की अनुभूति के साथ वैश्विक पुष्टि टीवी के माध्यम से जीवंत प्रसारण प्रस्तुत कर रहे हैं। दीपावली, अन्नकूट एवं नूतन वर्ष के पावन अवसर पर त्रिदिवसीय आयोजन, कोरोना से करुणा तक, नए वर्ष का नया प्रभात। इस आयोजन में वंदनीय श्री वल्लभ कुल आचार्य, प्रसिद्ध कीर्तनकार तथा वैष्णव महानुभावों के वचनामृत, वक्तव्य और कीर्तन गान का पुष्टि टीवी द्वारा विश्व भर में प्रसारण किया जाएगा। आप पुष्टि टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समग्र विश्व से जुड़े हुए भाविक वैष्णवजन प्रति सप्ताह एवं एकादशी पर षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री एवं युवा वैष्णवाचार्य आश्रय कुमार जी महोदय श्री तथा युवा वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के दिव्य वचनामृतों का रसास्वाद कर रहे हैं। संगीत संध्या की मधुरमय सुरावलियों का भी आनंद ले रहे हैं। आज द्वितीय दिवस, तारीख 15/11/2020 रविवार, अन्नकूट उत्सव। आज के इस मंगल दिवस पर परम भगवदीय वैष्णव महानुभाव वक्तव्य प्रदान करेंगे। तुषार भाई व्यास, एडवोकेट। नमस्कार। विक्रम संवत 2077 के मंगल अवसर पर आप सभी को जय श्री कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य का अनुग्रह हम सभी पर बना रहे और इस नूतन वर्ष आनंददायक, अविस्मरणीय और यादगार बना रहे, ऐसी प्रार्थना। इसके साथ वीपो के माध्यम से और पुष्टि टीवी द्वारा मुझे आपको सन्मुख होने का जो अवसर प्राप्त किया, इसलिए आप सभी का भी धन्यवाद। आज का दिन कितना मंगल है। देखो आसपास कितनी शांति, उत्साह, उमंग और आनंद है। वैसे आज खुशी मनाने का एक और भी अवसर है। देखो ना, कोरोना की इस महामारी का अभी अंत हो रहा है। पिछले साल 2019 में वुहान से निकला राक्षसी वायरस ने सारे विश्व को अपनी जपेट में ले लिया। सिर्फ 10 मास की अवधि में 10 लाख से ज्यादा मृत्यु हो गई और आज भी कई लोग बीमारी के जपट में हैं। ये अतिशय भयानक था। विश्व ने ऐसा उत्पात कभी नहीं देखा है। पूरा विश्व मानो थम गया है। जाने दो, आज के दिन ऐसी ज्यादा बातें नहीं करनी है। दर्द होता है, लेकिन एक बात बताऊं मैं, यही अवस्था को साहित्य में इससे पहले भी वर्णन हुआ है। हमारे मित्र मकरंद मुसड़े ने मुझे बताया, आदिल मंसूरी का होश से મકાનોમાં લોકો પુરાઈ ગયા છે, માણસને માણસનો ડર હોઈ જાણે। આ જ વાત ઉર્દૂમાં સાંભળો। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी एक नियामत है, उसे संभल के रख लो। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी लोग बाहर निकले घर से, और कई ने अपने घर में रहकर भी अब अद्भुत कार्य किया। किस वजह से? एक ही वजह थी,
और वो थी करुणा। करुणा यानी एक चित्त की एक अवस्था। शुरू में कोई भी अप्रिय घटना हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, चीड़ होती है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, और बाद में दया। दया जब कार्यान्वित होती है, एक्टिवेट होती है, तो करुणा का जन्म लेता है। पातंजलि योग सूत्र में इसी शब्द को बताया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित प्रसादनम। पूज्य द्वारकेश्वर जी महाराज ने भी जब बात वार्तालाप हुआ तो एक अद्भुत वाक्य बता दिया। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर वाले की करुणा थी, उसके भीतर से करुणा का प्रकट हुआ। ऐसे कई दृष्टांत आप लोगों को भी पता होगा, फिर भी मैं आपको दोहराता हूं। देखिए, सूरत में एक डॉक्टर थे, शुरू से कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। करते करते एक दिन वो भी संक्रमित हो गए, दर्दी बन गए। अभी खुद बेड पे लेटा दिया गया, तबीयत और बिगड़ती गई, ऑक्सीजन देने की परिस्थिति निर्माण हुई। उनको ऑक्सीजन दे रहे थे, तभी वो डॉक्टर को पता चला बगल वाले बेड में एक दर्दी है, उसकी हालत और गंभीर हो रही है। डॉक्टर ने अपने स्टाफ से सूचना दी, मेरा ऑक्सीजन का बॉटल निकालो, वो दर्दी को लगा दो। कहीं मना नोक झोंक हुई, डॉक्टर मक्कम दे, नहीं, ये ऑक्सीजन दर्दी को लगाओ। अंत में दर्दी भी बच गया और डॉक्टर भी बच गए। ये थी एक डॉक्टर की करुणा। लॉकडाउन हो गया था, शाला बंद थी, कॉलेज भी बंद था, वैसे शैक्षणिक कार्य पूरा ठप गया। एक शिक्षक को करुणा का प्रकट हुआ। उसने कहा कि ये क्या है, मेरे बच्चे बिना पढ़े कैसे रह सकते हैं। दूर दूर आदिवासी विस्तार में जहां इंटरनेट का या फोन की भी कोई टेक्नोलॉजी की सुविधा न थी, वहां के बच्चे को मुझे पढ़ाना है, वो कैसे पढ़ेंगे। उसको रहा नहीं गया, घर से अपनी मोटरसाइकिल निकाली, पुस्तकें रखी, कॉपी रखी, निकल पड़े माइलों की सफर पे। घर घर दूर जाके सीरी मोहल्ला बस जाकर मिलकर सभी बच्चों को इकट्ठा करते गए और वहां शिक्षा का अभ्यास चालू रहा। ये थी एक शिक्षक की करुणा। लॉकडाउन हो गया था, महानगरों में सब ठप हो गया था, बाहर से पर प्रांत आए लोग की बचत, आमदनी सब खत्म हो रही थी। खाने पीने के लिए कोई अवकाश नहीं था। क्या करें, निकल पड़े अपने घर जाने के लिए। बैग, बिस्तरा और बच्चे लेकर के साथ हाईवे पर चलते गए, माइलों मीलों तक आगे आगे निकलते गए। कई लोगों ने देखा, किसी ने प्याऊ लगा दी पीने के लिए, किसी ने भोजन के लिए लंगर लगा दिया। एक एक्टर को सुझाव आया और उसने घर वापसी की आयोजन किया। देखते देखते हजारों लोगों को अपने घर पहुंचाया। ये थी एक एक्टिविस्ट और एक्टर की करुणा। मेरे जैसे एक विचारक थे, उनको लगा कि क्या करना चाहिए, ये लॉकडाउन असह्य है, ऐसे कैसे रह सकते हम। लेकिन फिर हमें सोचते गए, थोड़ा समय निकाला, पुस्तक का पन्ना पलटाया, इतिहास को उथलाया, तो कई सारी बातें निकली। और आज के पहले भी विश्व में ऐसी अनेक घटनाएं घटी है और इस लोगों ने अप्रतिम धैर्य, शौर्य और साहस से इस विषाद की अवस्था को, ये मुश्किल अवस्था को एक अवसर में, एक वरदान में पलट दिया है। देखते देखते ऐसी बातें को लिखना शुरू कर दिया और लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही दिन विशाल एज वरदान ऐसा
पुस्तक का निर्माण हो चुका। ये करुणा की बातें बोलना, कहना, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जीवन की वास्तविकता में लाना इतना ही कठिन है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ पूज्य द्वारकेश लाल जी महाराज से साथ घटी हुई एक सत्य घटना का जिक्र करूंगा। मेरे मित्र थे, उनकी माता उम्र की अंतिम अवस्था में हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में दिन कट रहे थे। मैंने मित्र से पूछा, भाई कुछ काम है तो बोलना। मित्र ने डरते डरते मुझे कहा, हो सकेगा? मैंने कहा, कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा। उसने कहा, तुषार, मेरी माँ वैसे तो वैष्णव भक्त है, वैसे उसकी पात्रता नहीं है, उसने जीवन पर्यंत इतनी भक्ति भी नहीं की है, लेकिन आज उसकी एक अंतिम इच्छा है, क्या? महाराज श्री का दर्शन करना है। मैंने कहा, क्या? कोई बात नहीं, चलो। एम्बुलेंस निकलवाए, व्हीलचेयर का प्रबंध करें और मैं पहुंचा महाराज श्री के पास। मैंने ये मेरा प्रस्ताव रखा और आपसे विनती की कि मुझे वो माता जी को यहाँ लाने के लिए, आपके दर्शन के लिए। नहीं तुषार भाई, ऐसा नहीं हो सकता। चलो हम चलते हैं माता जी को मिलने के लिए। सेवक को बोल दिया, गाड़ी निकालो। उसी वक्त महाराज श्री अपनी गाड़ी लेकर हमारे साथ हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स सब चौंक गए। अंदर जाके लिफ्ट में से ऊपर माँ के बेड के पास पहुंचे और माता जी के पास जाकर सर पे हाथ रखा, कान में श्री कृष्ण शरणम मम का मंत्र का उच्चार किया। आसपास के लोग सभी अस्वस्थ हो गए थे। कई लोगों को की आंखों में से आंसू आ रहा था। ये दृश्य क्या है? अंत में हम वापिस आए। ये बात, ये घटना मेरे मित्र और उसके परिवार लोग आज भी याद करते हैं तो उसकी आंखों अश्रु से भीनी होती है। ये है करुणा, और ये सिर्फ एक वैष्णव ही कर सकता है, और ऐसे वैष्णव बहुत दुर्लभ है। इसलिए महाराज जी ने आज के दिन करुणा का संदेश दिया, और ये देने के लिए ये विषय पसंद किया, ऐसा मेरे मानना है। ऐसी करुणा हम सभी वैष्णवों में प्रकट हुए, ये अद्भुत बात है और यही संदेश है इसे। और इसीलिए तो ऐसे वैष्णव सुभाषित करो ने कहा है, ये वैष्णवा दुर्लभा। कैसे? ये पापम समयंति संगति कृता। जिसके पास आप जाओ तो आपके पास आपका पाप का विनाश हो जाए। ये दानम श्रृंगारिणो, वो जो दान से जिसकी शोभा बढ़ती है। ये शाम चित्तमति व निर्मलतरम, जिसका चित्त निर्मल है। ये शाम न भग्न व्रत, जिसका व्रत कभी भग्न नहीं होता है, खंडित नहीं होता है। ये सर्वान तोषयंति ही प्रतिदिनम, ये वैष्णवा दुर्लभा। हम आज के दिन ऐसे दुर्लभ वैष्णव बनने की सामर्थ्य में मिले और ये चेष्टा करते रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। वल्लभ कुलभूषण, हम सभी के हृदय सिंहासन पर आसीन षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, जिनका जीवन प्रेरणास्पद एवं मानव जीवन में ऊर्जा का संचार करने वाला है, जिनके मस्तक पर षष्ठ निधि श्री कल्याण राय प्रभु विराजमान है, ऐसे सेवा निधि परम पूज्य महाराज जी के मुख से वचनामृत का रसास्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राधिका मुग्ध विलोचनाय लावण्य लक्ष्मी अवलंबिताय द्वैतस्य भाने विमलद्वयाय श्री कल्याण रायाय नमोपराय। कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशत् मानस राजहंसः। प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृतिस्तौमि प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। पुष्टि पुष्प के माध्यम से, पुष्टि टीवी के माध्यम से, वीपो के माध्यम से, पुष्टि यूथ के माध्यम से वैष्णव युवा संगठन और विश्व की सभी षष्ठपीठ के अंतर्गत और श्री कल्याण राय प्रभु के चरणारविंद की अहेतुकिक करुणा से चलने वाली सभी प्रवृत्तियों के सभी पदाधिकारीगण, सभी सक्रिय कार्यकर्तागण, सभी वॉलंटियर्स, बोर्ड डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज और सभी प्रकार के अलग अलग प्रवृत्तियों में सहयोग देने वाले सभी वल्लभ चरणानुरागी वैष्णवजन एवं विश्व में रहने वाले जितने भी अलग अलग भावों को धारण करके अलग अलग आचार्य परिवारों के संग जो अलग अलग प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हैं, ऐसे सभी भाग्यवान वैष्णवजन और जिनके माथे घर पे प्रभु विराज रहे हैं, जिनके घर सत्संग होते हैं, जिनके घर नित्य प्रभु स्मरण होता है, अष्टसखाओं की वाणी गाई जाती है और जिनके माथे अपने गुरुदेव का, श्री वल्लभ का वरद हस्त है, ऐसे सभी भाग्यवान वैष्णवजन आज के इस गुर्जर नूतन वर्ष के दीपमालिका पर्व के, अन्नकूट उत्सव के और इस समग्र गोवर्धन लीला की दिव्य लीलाओं के त्योहारों पर, उत्सवों पर जिस प्रकार से पूरा विश्व जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उन विषम परिस्थितियों में भी अपने चित्त का, अपने वित्त का, अपने प्राण प्यारे प्रभु के चरणों में समर्पित करने वाले सभी सुग्न वैष्णवजनों को नूतन वर्ष के और दीपमालिका पर्व के अनंत कोटि मंगल शुभकामनाएं हैं, अनंत कोटि मेरी शुभ भावनाएं हैं, बधाई हैं, अभिनंदन हैं और मेरे खूब खूब मंगलमय आशीर्वाद हैं। आप सभी अलग अलग प्रकार से कोई ग्रंथ सेवा में, कोई कीर्तन सेवा में, कोई भगवत सेवा में और कोई मानव कल्याणकारी सेवा प्रवृत्तियों में ये न केन प्रकारेण अपने आप को मस्त रखते हैं, व्यस्त रखते हैं। ऐसा जब करुणा काल चल रहा है जिसमें जीव मात्र प्रभु की करुणा के लिए उत्कंठित होते हुए लालायित हो रहा है, वैसे ये बड़ा कठिन काल है। इसलिए पुष्टि टीवी के माध्यम से ये त्रिदिवसीय जो नूतन वर्ष और दीपमालिका पर्व का जो आयोजन किया गया है, उसमें इस विषय की टॉपिक को, उसमें इस वर्ष के मूल विषय को कोरोना से करुणा तक इसका शीर्षक निश्चित किया गया है। और कोरोना से करुणा तक की जब हम बात करते हैं तो मुझे कुछ पंक्तियां हृदय में प्रस्फुटित होती हैं कि कोरोना कोरोना करोना, कोरोना कोरोना करोना, जिस पे हो श्री कल्याण की कृपा, जिस पे हो श्री कल्याण की कृपा, करुणा भी लगे छोटी, उसका क्या बिगाड़ेगा कोरोना। इसीलिए कोरोना कोरोना करोना। आज के इस विषय को लेकर हम इस नूतन वर्ष की दीपमालिका की इस सत्संग यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। जिस समय में आप और हम अभी जी रहे हैं वो विश्व के लिए बड़ा कठिन समय है, लेकिन जिनको अपने प्रियतम प्रभु के संग खूब भाव से
भक्ति करनी है, सेवा करनी है और अपने भावों को समर्पित करना है, उसके लिए तो ये बड़ा सुवर्ण अवसर है। हालांकि आरोग्य की दृष्टि से विश्व की अलग अलग प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स को हम देखें तो उसके लिए बड़ा कठिन समय है। व्यवसाय की दृष्टि से, वर्ल्ड मार्केट की दृष्टि से, स्वास्थ्य और संबंधित व्यवस्थाओं की दृष्टि से, राजनैतिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर और अलग अलग प्रकार की हर व्यवस्थाओं को इस महामारी ने, इस विषाणु ने इफेक्ट किया है, उस पे उसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन ऐसे समय में जिन आंखों को भक्ति में, प्रेम में और भाव में रोने की आदत हो, जिन आंखों को भक्ति में, भाव में और प्रेम में रोने की आदत हो, वो आंखें अपनी मुकद्दर पे रोया नहीं करती। तो जिन आंखों को प्रभु प्रेम में भीगने की आदत हो, वो भला अपनी किस्मत पर वो आंखें क्या रोएंगी। जाको राखन हार है माखन चाखन हार, जाकू राखन हार है माखन चाखन हार, बाल न बांको कर सके को लाख करो उपचार। ये भावना को हृदय में धारण करके, और अगर एकादशी से, रमा एकादशी से प्रारंभ होने वाले ये दीपमालिका पर्व के जितने भी त्योहार हैं, जितने भी मंगलमय उत्सव हैं, गोवर्धन लीला के अंतर्गत लाभ पंचमी तक, और उसके बाद देव दिवाली का पूरा प्रकार प्रारंभ होगा। उसके बाद शिशिर ऋतु को आगम भयो है बिहारी, उस शिशिर ऋतु का मंगल प्रारंभ होगा, हेमंत ऋतु का मंगल प्रारंभ होगा। प्रबोधनी के देवोत्थापन के बाद हेमंत ऋतु का मंगल प्रारंभ होगा, और हेमंत ऋतु का जब मंगल प्रारंभ होगा तब प्रभु को शीत लगेगी, क्योंकि शीतकाल का मंगल प्रारंभ होगा। प्रभु को हम उष्णोपचार करेंगे। तो इस प्रकार से सत्संग के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से, और साथ साथ में वर्तमान जो सांप्रत समय की परिस्थितियां हैं, उन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को भगवत सेवा के माध्यम से किस प्रकार से हमें अनुकूल बनाना है, और अनुकूल बनाते हुए भी उसमें जहां जहां हमें प्रतिकूलता लगती है उसको अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विसर्जनम। तो सत्संग में, कीर्तन में, स्मरण में, सेवा में जिन जिन बातों से हमें प्रतिकूलता प्रकट होती है, उन प्रतिकूलताओं को कैसे अनुकूल बनाना और अनुकूल का कैसे संकल्प करना, और वो संकल्प कैसे निर्विकल्प संकल्प बने जीवन में, उसके लिए प्रयत्न करना, यही भक्त की कसौटी इस कोरोना काल में हो रही है। और मैं हमेशा हर वर्ष के अपने दीपमालिका पर्व के इन तीज त्योहारों के दिनों में मैं हमेशा बात करता हूं। मुझे गुजराती की बहुत पसंदीदा जो मेरी पंक्तियां हैं, उनको मैं हर वर्ष स्मरण करता हूं कि जो दिवो होय दिलो मां तो दिवाली दिवाड़ी, दिवो होय दिलो मां तो दिवाड़ी दिवाड़ी ने अमासोय लागे रूपाड़ी रूपाड़ी, तमे जो सेवो पुष्टि प्रभु ने अमारा, अमे सौए राजी थईए तमने निहाड़ी निहाड़ी। हम सभी प्रसन्न होते हैं, सभी वल्लभ कुल आचार्य परिवार, सभी सेवा करने वाले वैष्णव, सभी सत्संग करने वाले वैष्णव, उनको जब मालूम पड़ता है कि एक वैष्णव के घर आज और ठाकुर जी पधारे, एक वैष्णव ने इस वर्ष से अंकुट धरना, भोग धरना प्रारंभ किया, आज एक वैष्णव के घर और श्री प्रभु ने दूधघर आरोग रहे थे, इस वर्ष से उसने अंसखड़ी धरना प्रारंभ किया, अंसखड़ी वाले ने सखड़ी भोग धरना प्रारंभ किया, तो हम सभी राजी होते हैं ऐसे वैष्णव की बात सुनकर, ऐसे बधाई के समाचार मिलने से। कोरोना के कारण मन संतप्त हुआ है, कहीं कहीं संकुचित भी हुआ है, कहीं द्रव्य का संकोच है तो कहीं मानसिक विचारों का संकोच है, कहीं आंतरिक घर्षण कम हुए हैं तो कहीं मनोमालिन्य बढ़ा है। जहां मतैक्य था, जहां दो व्यक्तियों के बीच में मतैक्य था,
वहां मनमुटाव भी हुआ है, तो कहीं कहीं जहां मनमुटाव था वहां शांति से चर्चा करने का समय प्राप्त हुआ तो पुनः उनका मतैक्य हो गया है। इस प्रकार से इस उतार चढ़ाव के ग्राफ में हम अनुभव कर सकते हैं कि एक बात, एक विषय निरंतर स्थिर है, और वो स्थिर क्या है? हमारा प्रभु के प्रत्यय अपना निज भाव। उस निज भाव को कहीं कोरोना स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि करुणा जो है, करुणा का अर्थ क्या होता है कि प्रभु को अपने निज जीव पर दया आ गई कि चलो इसकी बहुत कसौटी हो गई, अब इसे जाने दो, अब ज्यादा इसे परेशान नहीं करना है, अब ज्यादा इसे प्रताड़ित नहीं करना है, अब इसे बख्श दो, इसे जाने दो। ऐसे प्रभु के मन में दया आए जाए, और ऐसे प्रभु के मन में दया आ जाए और फिर प्रभु उस भक्त को माफ कर दें, संभवतः वो अर्थ करुणा का पुष्टि मार्ग में हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां तो प्रभु की कृपा का सिद्धांत है, और कृपा का सबसे बड़ा विशेष गुणधर्म यही है कि वैसे तो हम चौपाइयों में सुनते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसपे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा हो जाए, ता पर कृपा करे सब कोई। पर पुष्टि जीव क्या सोचता है? पुष्टि जीव ये सोचता है कि जब हमको स्वदोष का दर्शन होने लगे तो समझना चाहिए कि अब हम पर प्रभु की कृपा होना प्रारंभ हो रहा है। जब हमको अपने स्वयं के सदोष का दर्शन हो कि मुझे अपने प्रभु से अंतराय करने में कौन से फैक्टर्स बाधक हैं और कौन से स्पीड ब्रेकर्स हैं जिनके कारण से मेरी भक्ति में, मेरे सत्संग में, मेरे कीर्तन में, मेरे स्मरण में बाधा प्रकट होती है। ऐसा जब हमारे मन में आए और उसका उपाय हम मन बुद्धि चित्त से जब करने लगे, उस स्थिति में गुरु कृपा, ग्रंथ कृपा, भगवदीय कृपा और साथ साथ में हमारे माथे विराजते हमारे प्रभु की कृपा, ये चारों कृपा का समन्वय जब जीवन में होता है तब सही अर्थों में हमारी कृपा की जो गति है, जो हमारे कृपा का रथ है जीवन का, वो तीव्र गति से चलने लगता है। क्योंकि स्वदोष दर्शन करना और फिर कृपा का अनुभव करना, मानो किसी वैष्णव के घर उसके परिवार के किसी सदस्य को इस महामारी के कारण से कोई पीड़ा हो रही है, तो हम उसका उपचार करते हैं, आरोग्यमय उसकी सेवा होगी, उसके अलग अलग जो उसके क्वारंटीन होने से लेकर जो उसके मेडिकली प्रिकॉशंस लेने हैं उन सभी की व्यवस्था, उन सभी को आदेश निर्देश अनुसार किया जाएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति क्वारंटीन जो स्वयं होता है, प्रभु करे हर वैष्णव परिवार को पूर्ण स्वस्थता प्रदान हो, हर वैष्णव परिवार को पूर्ण स्वस्थता प्रदान हो, वो इस महामारी से बचें। लेकिन कोई संयोगवशात अगर किसी वैष्णव परिवार में किसी को कोरोना हुआ तो लेश मात्र भी, अगर कोरोना हुआ तो लेश मात्र भी मन से विचलित न हो। मुझसे क्या अपराध बना होगा, मैंने क्या दोष किया होगा, मैंने कहां किसी का कुछ बिगाड़ा है, ये मेरे संग क्यों हुआ, मैंने तो आज तक किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा, मेरे माथे तो ठाकुर जी विराज रहे हैं, मैं सत्संग करता हूं, कीर्तन करता हूं, नामस्मरण करता हूं, मैं ये सब कुछ करता हूं, न तो ज्यादा बाहर गया हूं, न मैंने कहीं बाहर का खाया है, न मैं किसी के संसर्ग में आया हूं, फिर ये महामारी ने मेरे पे आक्रमण क्यों किया, मेरे पे कोरोना क्यों हुआ, ऐसा कभी भी नेगेटिव न सोचे, क्योंकि ये तो सहज है। और हम इन 7-8 महीनों में देख चुके हैं
कि जो ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे उनको भी कोरोना हुआ है और जिन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया है उनको भी कोरोना हुआ है। तो महामारी, ये जो विषाणु है, ये तो कब किस पे आक्रमण करता है इसका कोई भी निर्धारण और मापदंड अभी वैज्ञानिक भी नक्की नहीं कर सके हैं और मेडिकल साइंस भी अभी इसका निर्धारण नहीं कर सका है। तो आप विचार करिए कि इस महामारी के ये प्रहारों से अभी पूरा विश्व अनप्रेडिक्टेबल स्थिति में है। उस स्थिति में अगर हम करुणा की बात करते हैं तो हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करने का समय है। और अगर हम कृपा की बात करते हैं तो कृपा में तो इतना ही हमें सोचना है कि न तो कोई दोष, न तो कोई अपराध, न कोई हमारे कर्मों के कारण से कोरोना हुआ है। ये तो केवल और केवल प्रभु को हमें एकांत में रखते हुए अपने विछोह का, अपने विप्रयोग का दान करना था और प्रभु उस विप्रयोग की स्थिति में हमें अपना स्वानुभव कराना चाह रहे थे। इसलिए करुणा को बहुत छोटा समझते हुए, कृपा को दिव्यता प्रदान करते हुए इस महामारी को हमें भी मुलाकात करने के लिए शायद वो वैष्णव के संसर्ग में आने से इस विषाणु की भी धन्यता प्राप्त हो जाए। उस विषाणु को भी ये लगे कि चलो मैं इस संसार में, भले चाइना से शुरू हुआ और पूरे विश्व में व्याप्त हुआ, लेकिन भारतवर्ष में आकर भगवदीय वैष्णव से मैंने मुलाकात ली तो कम से कम मेरा भी उद्धार हो गया। उसमें से भी हम कीचड़ में से हम कमल को प्रकट करें और कमल को प्रकट करना ही तो पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ है। बीज जब पल्लवित होता है, अंकुरित होता है तो कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन वो जब पल्लवित जो बीज है वो जब वृक्ष बन जाता है और वृक्ष जब गिरता है तो बहुत आवाज होती है। इसका क्या अर्थ हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑलवेज मेक्स नॉइज। जो क्रिएशन है इट डजंट मेक नॉइज एनी टाइम। जो क्रिएशन है वो एकांत में ही तो क्रिएट होता है। योग साधना का विषय हो, ध्यान साधना का विषय हो, अंतर्मुख होने का विषय हो, अंतर्मन को टटोलने का विषय हो, हमेशा एकांत उपादेय होता है। एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुख प्राप्त होता है, निज साधना करने का सुख प्राप्त होता है। और जब एकांत में भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो तो यह भक्त के लिए तो सबसे बड़ा उत्सव होता है। महामारी किसी को भी ना आए यह हम मंगल प्रार्थना करते हैं, लेकिन आ जाए तो लेश मात्र विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको भगवद आश्रय नहीं है वो विचलित हो। जिन्होंने सत्संग नहीं किया, नामस्मरण नहीं किया, कीर्तन सेवा नहीं की है, उनका मन विचलित होता है। कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में ही फूल जाते हैं। कितने कमजर्फ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में ही फूल जाते हैं। जरा जमी से आसमां की ओर क्या उड़े, ये अपनी औकात ही भूल जाते हैं। ये जो गुब्बारे हैं, जिन्होंने भगवद आश्रय का, दृढ़ आश्रय का, भक्ति का, स्नेह का, सेवा का, कीर्तन का, सत्संग का, स्मरण का माधुर्य चाखा नहीं है, ऐसे गुब्बारे छोटी छोटी परिस्थितियों से विचलित होकर और अपनी दिशा बदल देते हैं और अपनी दशा को बिगाड़ लेते हैं। उस परिस्थिति में स्थिर रहते हुए, तटस्थ रहते हुए, हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हुए, इस प्रकार के किसी भी मानसिक, आर्थिक, दैहिक और आरोग्य की असंतुलित स्थितियों में परिवार या समाज की, राष्ट्र की या विश्व की जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, ऐसे प्राकृतिक प्रकोप की इन सभी स्थितियों में जो अपने आप को स्थिर रख सकते हैं,
जो अपने आप को भगवद विमुख महसूस नहीं करते हैं, जो इस एकांत का, जो इस बदलती हुई परिस्थितियों का मनोमंथन करते हुए, दृढ़ाश्रय रखते हुए, अनन्य आश्रय रखते हुए अपने भगवत चरणारविंद को पकड़ रखते हैं, उनको कभी भी इस प्रकार की बदलती परिस्थितियां या विडंबनाएं कभी भी उनको विचलित नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमें विमुखता से दूर रहना चाहिए, इसलिए हमें दुस्संग से दूर रहना चाहिए, इसलिए हमें कुसंग से दूर रहना चाहिए। जिनके संग से हमारे मन में इष्टदेव और गुरुदेव के प्रति अभाव प्रकट हो, ऐसी चेतनाओं से, ऐसी व्यक्तियों से, ऐसे वातावरण से हमें सावधान रहते हुए दूर रहना चाहिए। यह शरीर का कोरोना नहीं है। ऐसे लोगों का संग करना वो वैचारिक कोरोना है, वो आंतरिक रूप से हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करता है, और मन बुद्धि को प्रभावित करने से श्रद्धा पे असर होता है। श्रद्धा के कारण से हमारे भरोसे पर उसका प्रभाव पड़ता है, और भरोसे पर प्रभाव पड़ता है तो आश्रय विचलित होने लगता है। जब आश्रय विचलित हो जाता है तो हमारी जो दृढ़ भक्ति है, जिसको हम रोज नित्य प्रति गाते हैं, साधन और नहीं या कली में जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण न केरो। दूसरा कोई साधन नहीं है। सब साधनों का अनुभव करते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अब तो भरोसो दृढ़ इन चरण न केरो। ये भाव हमारे मन में निरंतर दृढ़ बना रहे, और त्यजमन हरि भक्त विमुखन को संग, और त्यजमन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। जाको संग किए कुमति उपजत, और पड़त भजन में भंग, त्यजमन हरि विमुखन को संग। कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं त्यजत भुजंग। कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं त्यजत भुजंग। कहा भयो चंदन अंग लगाए, मरकट भूषण अंग। सूरदास कारी कामरिया, चढ़त न दूजो रंग, त्यजमन हरि विमुखन को संग। हरि विमुख जितने भी हैं, उन सभी का संग त्याग करने से ही हमारे गुरुदेव और इष्टदेव की कृपा हम पर होती है। कुविचार नहीं आते। जिनको संग किए कुमति उपजत, और पड़त भजन में रंग, और पड़त भजन में भंग। उस स्थिति में पड़त भजन में भंग जो है, वो उस प्रकार का वातावरण जो हमारे आसपास हो, और ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि जहां हमें विरोध नहीं करना है, तो कृपया उस स्थान को छोड़ दीजिए, क्योंकि तर्क में नहीं पड़ना है। हम सत्य हैं ये साबित भी नहीं करना है, उसे सुधारना भी नहीं है। उसे समझाने से अगर कोई बात बनती है, अगर वो कोशिश कर चुके हैं, तो समझाना भी फिर व्यर्थ है। कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं त्यजत भुजंग। और जैसे विष का त्याग भुजंग, सर्प नहीं करता है, भले आप चाहे उसे दूध पियाओ, लेकिन उस दूध का भी उस विष के रूप में ही उसके शरीर में रूपांतरण हो जाता है। उसी प्रकार से मरकट को, वानर को जैसे आप चंदन का लेपन कर दें, चंदन का आप उसको पूरे में लेप कर दें, तो भी मरकट जो है वो अपना स्वभाव छलांग लगाने का भी और डाल डाल पर कूदने का भी, जो प्राप्त हुआ उसे खा लेने का भी, और निरंतर अपने इरादों को बदलने का भी, ये सब जो मरकट की अलग अलग व्यथाएं हैं, उनसे हम बच जाते हैं। महाप्रसाद लेने से, वैष्णवी चिन्ह धारण करने से प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं
वैष्णवी चिन्ह धारण करने से, महाप्रसाद लेने से, नामस्मरण करने से धीमे धीमे बुद्धि में परिवर्तन आता है। उस देह के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण से उसका प्रभाव मन पे पड़ता है। और सूरदास जी क्या लिखते हैं कि सूरदास प्रभु कारी कामरिया चढ़त न दूजो रंग। और एक बार आपकी यात्रा वैष्णवी चिन्ह को धारण करने से प्रारंभ होगी, दुस्संग से आप दूर होंगे, भगवत सेवा में प्रवृत्त होंगे, सत्संग का निरंतर आपको अभ्यास होगा, मन आपका नामस्मरण में प्रवृत्त होगा, तो ये सभी प्रकार की जितनी भी नेगेटिविटीज, जितने भी नकारात्मक आपके आसपास के वातावरण और आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट हुई है, अपने आप धीमे धीमे पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और उस पॉजिटिव ऊर्जा के कारण से हमारे जीवन में उस रंग का अनुभव होता है, उस रस का अनुभव होता है, उस माधुर्य का अनुभव होता है, जो माधुर्य, जो रस और जो रंग 84 वैष्णवों की वार्ता में, अष्टसखाओं के गुणगान में और 252 वैष्णवों की भावनाओं में हम श्रवण करते हैं। आज अलग अलग स्वरूप में वो सभी वैष्णव अलग अलग प्रकार की सेवा में, निज ग्रह में, गुरु ग्रह में प्रवृत्त हैं, जिनकी अनन्य आसक्ति है, जिनको अपने गुरु के प्रति अनन्य दृढ़ता है, जिनको गुरु की सेवा में और भगवत सेवा में कोई भेद नजर नहीं आता है, जिनके मन में वैष्णव की सेवा में और अपने परिवार में अगर कोई वैष्णव है तो उसका सौभाग्य मनाने में कोई अंतर नहीं आता है। उसी प्रकार से ये कोरोना और करुणा की सूक्ष्म रेखा को समझना जरूरी है। कोरोना मन को विचलित करता है क्योंकि शरीर पे प्रहार होता है, और करुणा का प्रभाव मन पे होता है, जिससे शरीर आंदोलित होता है। मेरे संग प्रभु हैं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे माथे विराज रहे हैं, प्रभु की करुणा मेरे पर होगी और मैं कभी भी विचलित नहीं होऊंगा। ये एक पॉजिटिव बात आती है। और जब पॉजिटिव बात आना, इस करुणा का अनुभव जब मनुष्य के जीवन में प्रारंभ होता है, तभी तो कृपा प्रसाद उस पर अभिवर्षित होती है। उस कृपा का अभिवर्षण कब होगा? उस कृपा का अभिवर्षण तभी होगा जब हमारे जीवन में संपूर्ण दृढ़ाश्रय करते हुए इस प्रकार के छोटे मोटे भय से हम मुक्त होकर और प्रभु के रंग में रंग जाते हैं। तो उस रंग में रंग जाने की बात सूरदास जी ने इस पद में कही है। चढ़त न दूजो रंग सूरदास प्रभु कारी कामरिया, जिसपे उस जैसो ही श्याम नाम तैसो तन मन कीनो आज, भली किनी श्याम आज मेरे घर आए हो। ऐसे श्याम सुंदर का जिस पे रंग चढ़ जाए, सूरदास प्रभु कारी कामरिया चढ़त न दूजो रंग, सूरदास प्रभु कारी कामरिया चढ़त न दूजो रंग, जिस पे श्याम रंग चढ़ गया उसके लिए तो फिर संपूर्ण संसार श्याममय है। जित देखूं तित आड़ो ही आवे, वो तो जहां जाएं वहां फिर उसी के स्वरूप को, उसी के भाव को, उसी के दर्शन करने का जीव को स्वभाव हो जाता है। और रंग ही तो वो है जो हमारे जीवन में समय समय पर बदलते रहते हैं। हम कितनी बार अपने लौकिक व्यवहार में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने तो जीवन के सब रंगों को देखा है, इस व्यक्ति के जीवन में तो कितने रंग बदले हैं। अथवा तो हम उपहास में भी कहते हैं ये तो बार बार पल पल में रंग बदलता है, इसे सावधान रहना चाहिए। ये रंग क्या है? ये रंग वो है जो हमारी प्रकृति का, अभिव्यक्ति का स्वरूप बन जाता है। हमारी कैसी प्रकृति है, हम शांत स्वभाव वाले हैं, उग्र स्वभाव वाले हैं, अवसर पर बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बीच में बोलते हैं या कटाक्ष में बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं, परुष भाषण करते हैं। किस प्रकार का हमारा भाषा व्यवहार है, किस प्रकार का हमारा वाणी विलास है,
उसके ऊपर से भी हमारी प्रकृति नक्की होती है, और प्रकृति से हमारे स्वभाव का, हमारी अभिव्यक्ति से हमारे में जो गुणधर्म हैं उसका प्रदर्शन होता है। कभी कभी ऊपर से कठोर लगने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत कोमल होता है, और कभी कभी ऊपर से बहुत कोमल लगने वाला व्यक्ति अंदर से बड़ा कठोर होता है। और ये सॉफ्टनेस और स्टबननेस, स्टबन होना और सॉफ्ट होना, या स्टबन होते हुए सॉफ्ट होना, या सॉफ्ट होते हुए स्टबन होना, ये जिद्दीपना और सरलता, ये कहां से प्रकट होते हैं? ये हमारी प्रकृति का ही तो अभिव्यक्ति है, हमारी प्रकृति के ही ये गुणधर्म है। जड़वादी दृष्टिकोण और सरल माधुर्यमय दृष्टिकोण, सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज, त्याग और कॉम्प्रोमाइज, समझौती, इन दोनों के बीच की जो मध्यधारा है, उसी से हमारे प्रकृति, हमारे स्वभाव का मूल्यांकन होता है। और उसका मूल्यांकन करते करते जब हम सत्संग में आगे बढ़ते हैं, तब विपरीत परिस्थिति और इस प्रकार के कोरोना के विषम काल में, बदलती परिस्थितियों में, सामाजिक उतार चढ़ाव में, हमारे प्रकृति में, स्वभाव में भी परिवर्तन आता है, और उसका प्रभाव हमारी विचारधारा, हमारे अभिव्यक्ति में भी पड़ता है। लेकिन अगर आपको सत्संग का बेज होगा, अगर भगवदीय का संग होगा, टीका टिप्पणियों में ज्यादा रस नहीं होगा, आलोचनाओं में ज्यादा रस नहीं होगा, और सत्संग में, नाम में, कीर्तन में अगर आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी, तो ध्यान रहे आपका रंग धीमे धीमे उस श्याममय के रंग में रंगता जाएगा। और अगर आपको अन्य की आलोचनाओं में, तुलनाओं में, निंदा में, टीका में, और निरंतर किसे कैसा होना चाहिए, ये सब कैसे करना चाहिए, और ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये वैसा हो जाना चाहिए, ये सब जो हम बड़ी बड़ी बातें करके अपनी मन की जो भड़ास को निकालते हैं, इन सब चीज को अब रोकने का समय है, क्योंकि कोरोना संसार से विदाई हो जाएगा। लेकिन जो भगवदाश्रय करता है, जो सत्संग करता है, जो सेवा करता है, उसको ये काल विदाई होने के बाद भी अपने सत्संग का, सेवा का प्रभाव अपने जीवन में प्रदर्शित करते हुए, उसको प्रभावित करते हुए, अन्य के जीवन को भी वो रंग में परिवर्तित करने में हम कारणभूत बने। पॉजिटिवली, सकारात्मक दृष्टिकोण से, कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस का संतुलन बैठाते हुए, हम प्रकृति और स्वभाव के बीच की सूक्ष्मताओं को समझते हुए जब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो तुझ संगे कोई वैष्णव थाए, तो तू वैष्णव साचो रे, અને તારા સંગનો રંગ ન લાગે ત્યાં સુધી તું કાચો રે। तो वहां तक हमें और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। जो सत्संग आज हमने किया है, दूसरे दिन जब तक सत्संग वापस न करें, वहां तक कल किए गए हुए सत्संग को मनोमंथन करते रहना चाहिए। जैसे गुजराती में कहते हैं ने, खाया पछी गाय वागोड़े छे, ऐसे ही हमें सत्संग को, कीर्तन को, स्मरण को, पुस्तक बंद हुई, आश्रय पद का गान हुआ, सत्संग पूरा हुआ, आश्रय पद हो चुका, और हाश चलो आज का पत गया, पताना नहीं है। उस सत्संग को करने के बाद, उस आश्रय पद को गान करने के बाद, उस वैचारिक अमृत को अपने हृदय में धारण करते हुए निरंतर कल वापस हम श्री सन्मुख न हो, प्रभु सन्मुख न हो, सत्संग के लिए न बैठे, वहां तक आज किए हुए सत्संग का प्रभाव निरंतर हमारे मन बुद्धि को आंदोलित करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हमारी प्रवृत्ति, हमारा भाव, हमारा दैनिक जीवन क्रम अगर निबद्ध होगा, मुझे विश्वास है कि करुणा तक की यात्रा, अरे करुणा तक की ही क्यों, कृपा तक की यात्रा करने में हम पूर्ण सफल होंगे। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोरोना, 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 जिस पे हो श्री कल्याण की कृपा,
करुणा भी लगे छोटी, क्या करेगा उसका कोरोना। कोरोना कोरोना कोरोना। तो नूतन वर्ष के इस मंगलमय दिवस पर आप सभी को हर प्रकार की उन्नति प्राप्त हो, हर प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त हो, उन्नति प्राप्त हो, विकास प्राप्त हो, आरोग्य प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, प्रेम, करुणा और साथ साथ में मन की संपूर्ण शीतलता प्राप्त हो। सभी प्रकार के ये विषाणु जीवाणु जो कुछ सृष्टि में व्याप्त हो वो सृष्टि से विदाई लें और एक नया सूर्योदय, एक नवा प्रभात हमारे जीवन में भक्ति का, प्रेम का, सत्य का, सेवा का, स्मरण का, सत्संग का प्रकट हो। और विशेष रूप से इस त्रिदिवसीय उत्सव के समायोजन में पुष्टि टीवी के माध्यम से, वीपो के उपक्रम से जो सुंदर आयोजन किया गया, एतदर्थ सभी आयोजकों को मैं अपनी खूब खूब प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। और साथ ही साथ उभय आचार्य गोस्वामी श्री वल्लभ राय जी महोदय जामनगर और गोस्वामी चरायुष्मान श्री अभिषेक कुमार जी महाराज श्री राजकोट, पोरबंदर, आप दोनों आचार्यों ने बहुत प्रेमपूर्ण रूप से सम्मति प्रदान करते हुए जिस प्रकार से इस त्रिदिवसीय महोत्सव को अलंकृत किया है, आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे प्रणाम हैं। साथ ही साथ तीनों दिन में अलग अलग डॉक्टर श्री जयेश भाई शाह, एडवोकेट श्री तुषार भाई व्यास और निमिषाबेन पाटन से आप तीनों भगवदीय वैष्णवों ने बहुत सुंदर रूप से इन तीनों दिन के कार्यक्रमों को जिस प्रकार से श्रृंगारित किया है, इतदर्थ आपको भी मेरे बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन है। और विशेष रूप से श्री नीरज भाई परिख, श्री मंगलदास भाई और श्री कृष्णदास भाई नायक, आप तीनों कलाकारों ने जिस प्रकार से अष्टसखा की वाणी को, जिस प्रकार से अष्टकों को, जिस प्रकार से धौलपद का गान किया है और इस उत्सव को महोत्सव बनाया है, जो अंधकार में से प्रकाश की ओर प्रयाण करने वाले जितने भी संगीत के रसिक जन हैं, उन सभी को आपने बहुत सुंदर अपनी कला का, अपनी साधना का दर्शन कराते हुए उसको अभिव्यक्त किया है। इतदर्थ आपके लिए भी मैं अपनी बहुत बहुत प्रसन्नता, साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं। आप तीनों अलग अलग श्रृंखला में पधारे और इस कोरोना से करुणा तक की त्रिदिवसीय यात्रा को नूतन वर्ष दीप मालिका पर्व के अंतर्गत आपने बहुत प्रकाशमान बनाया, बहुत ही इसे माधुर्यमय बनाया। इतदर्थ पुनः एक बार आप सभी को मेरी प्रसन्नता, धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपने आनंद की भावना व्यक्त कर रहा हूं। यही अभ्यर्थना भगवत चरणों में करते हुए आचार्य शिरोमणि जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के चरणों में करते हुए श्री गोपीनाथ तात चरण, श्री विठलेश प्रभु चरण, श्री पुरुषोत्तम तात चरण, श्री बालकृष्ण तात चरण, श्री यदुनाथ तात चरण, सप्त आचार्य चरणों के चरणों में और प्रभृति सभी पूर्वजों के चरणों में यही अभ्यर्थना करते हैं कि इस विषम काल से संसार जल्दी से जल्दी बाहर आए और सभी के जीवन में पूर्ण प्रसन्नता की माधुर्यमय लहर लहराती रहे, यही मंगल कामना करके आज के इस नूतन वर्ष के दीप मालिका पर्व के पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी से विराम ले रहा हूं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। प्रसिद्ध कीर्तनकार श्री मंगल भाई बापोदरा।
आज दूजे भैया की कहियत करा लिए कंचना थाल की आज दूज भैया की कहियत कर लिए कंचन थाल की आज दूज भैया की कहियत कर लिए कंचन थाल के अब करो तिलक तुम बहन सुभद्रा करो तिलक तुम बहन सुभद्रा बलरो श्री गोपाल के आज दूज दूजा आरती करता देत न्योछावरा आरती करत देत न्योछावर भारत मुक्ता माल के अब आस करन प्रभु मोहन नागर आस करन प्रभु मोहन नागर प्रेम पूंज ब्रज बाल के कर लिए कंचन थाल के आज दूज भैया की कहियत कर लिए कंचन थाल के आज दूज दूज भैया की कहियत आज दूज भैया की कहियत कर
लिए कंचन थाल के, आज दूज भैया की कहियत कर लिए कंचन थाल के। आज दूज, आज दूज, आज दूजा।
नो तिलका सुभद्रा बहने निरांजन कर हर्ष बढ़ावत तीनों तिलका सुभद्रा बहने निरांजन कर हर्ष बढ़ावत अब श्याम प्रीति सो जय मत बलराम जय मत बलराम श्याम प्रीति सो मांगले जो जो मन भावत बहन सुभद्रा को योतावत भाय दूज शान के मोहन बहन सुभद्रा को योतावत अब मुख प्रक्षाल तेरी हंसी देख बागिन पान दे पून सिर नावत मुख प्रक्षाल तेरी हंसी देख भागिन पान दे पुना सिर नावत देवसी से सदा चिरंजियो अब देवसी से सदा चिरंजियो सदा चिरंजियो सदा चिरंजियो देवसी से सदा चिरंजियो तार के सनिध्य प्रति गुण गावत बहन सुभद्रा को योतावत भाय दूज शान के मोहन बहन सुभद्रा को योतावत भाय दूज शान के मोहन बहन सुभद्रा को बहन सुभद्रा को बहन सुभद्रा को आत्मधर्यो जन ताप निवारण पद्मधर्यो जन ताप निवारण
पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो जनतापनिवारण पद्मधर्यो पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो गदाधरे दुष्टान संहारन चारो भुजा चारो आयुध धरु नारायण भुव पार उतारन पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो दीनानाथ दयाला जगत आरती हरण भक्त चिंतामणि परमानंद दास को ठाकुरा परमानंद दास को ठाकुर यह अवसर अवसर जानो जिन पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो जनतापनिवार पद्मधर्यो जनतापनिवारन पद्मधर्यो जनतापनिवारन पद्मधर्यो जनतापनिवारन पद्मधर्यो जनतापनिवार
દર્યો દર્યો નમો નમો જય શ્રી ગોવિંદા નમો નમો જય શ્રી ગોવિંદ નમો નમો જય શ્રી ગોવિંદ જય શ્રી ગોવિંદ નમો નમો જય શ્રી ગોવિંદ નમો નમો
सत नव नव ललित लीलाद सुख कौंद लीलाद सुख कौंद लीलाद सुख कौंद जसोमति व्रजपति प्रताप प्रफुल्लिता परसत सुजस सुवास अमौद परसत सुजस परसत सुजत सुवास अमंद अमोद नमो नमो अब हास करि जाल डाल माल संगिन बरस रौंद रौंद खेलत आनंद साजल झाल अलिगना नैन गदाधर अलिगन गोपीजन नैन गदाधर सादर पीबत रूप मकरोंद हे सादर पीबत रूप मकरोंद नमो नमो जय श्री गोविंद जय श्री गोविंद गोविंद नमो 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 जय श्री गोविंदा 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 नमो नमो जय श्री गोविंद नमो नमो जय श्री गोविंद गोविंद नमो 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 भजो श्री
वल्लभा सुत के चरणों भजो श्री वल्लभ सुत के चरणों। वल्लभ सुत के चरणों भजो श्री वल्लभ सुत के चरणों श्री वल्लभ सुत के चरण भजो श्री वल्लभ सुत के चरणों। नंद कुमार वचन सुख दायक नंद कुमार वचन सुख दायक पतितन पावन कराणो भजो वल्लभ सुत के चरणों श्री वल्लभ सुत के चरण भजो श्री वल्लभ सुत के चरणों। दूर किए कलि कपट वेद विधि दूर किए कलि कपट वेद विधि मात प्रचंड विस्तराणो अति प्रताप महिमा समाजयस अति प्रताप महिमा समाजयस अति प्रताप महिमा समाजयस शोक ताप त्रय अघार हरणो से वल्लभ सुत के चरणों से वल्लभ सुत के चरण भजो
सुत के चरणों। पुष्टि मर्यादा भजन रस सेवा। पुष्टि मर्यादा भजन रस सेवा। निज जन पोषण परायणो। निज जन पोषण परायणो। नंददास प्रभु हे नंददास प्रभु। नंददास प्रभु। नंददास प्रभु प्रकट रूप धरा। नंददास प्रभु प्रकट रूप धर। श्री विठलेश गिरिवार करणो। से वल्लभ सुत के चरणों। से वल्लभ सुत के चरण बजो। से वल्लभ सुत के चरणों। नंददास प्रभु प्रकट रूप धर। श्री विठलेश गिरिवर धरणो। से वल्लभ सुत के चरणों। से वल्लभ सुत के चरणों बजो। श्री वल्लभ सुत के। से वल्लभ सुत के। से वल्लभ सुत के चरणों। गोकुल ब्रज सुख आप जो धन श्री यमुना कृपा करी से गोकुल ब्रज सुख आप जो ब्रज नीरज माँ आहर्निश अमने स्थिर करीने स्थाप जो धन श्री यमुना
कृपा करी से गोकुल ब्रज सुख आप जो। છો શ્રી મહારાણી તમે જીવતની કરુણા જાણી શરણે અમને લીધા તાણી શરણે અમને લીધા તાણી કૃપા કરી છે ગોકુલ વ્રજ સુખ આપજો ધન્ય શ્રી યમુના कृपा करी से गोकुल व्रज सुख आपजो। वृंदावन नावो श्री यमुना घाटમાં વાલેરા શરમાડ્યા એક રાતમાં વાલેરા શરમાડ્યા એક રાતમાં કૃપા કરી છે ગોકુલ 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 વ્રજ સુખ આપજો ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી છે ગોકુલ વ્રજ સુખ આપજો। परिक्रमा करिए चौरासी वालो जन्म मरणनी टाड़ी फांसी वालो जन्म मरणनी टाड़ी फांसी कृपा કરી છે ગોકુલ વ્રજ સુખ આપજો ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી છે ગોકુલ વ્રજ સુખ આપજો। पधरावो सात स्वरूप सेवा आरोगावो मीठा मेवा वैष्णवने लाभ घणो लेवा वैष्णवने लाभ घणो लेवा कृपा કરી છે ગોકુલ 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 વ્રજ સુખ આપજો ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી છે ગોકુલ વ્રજ સુખ આપજો। मथुरा ने गलियों महाराज तो मुझे મળ્યા મારા સકળ મનોરથ સફળ થયા મારા સકળ મનોરથ સફળ થયા કૃપા કરી છે ગોકુલ વ્રજ સુખ આપજો ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી છે
गोकुल ब्रज सुख आप जो। जीनो लालो वनमाली कालिंदी काटे देनु चारी वालो हसी हसी हम सूले ताड़ी वालो हसी हसी हम सूले ताड़ी कृपा करी से गोकुल ब्रज सुख आप जो तन सी यमुना कृपा करी से गोकुल ब्रज सुख आप जो। चालो तो से यमुना एवा अखंड व्रजवासी थये एवी नौतम लीला नित्य गाइए एवी नौतम लीला नित्य गाइए कृपा करी से गोकुल ब्रज सुख आप जो धन्य सी यमुना कृपा करी से गोकुल ब्रज सुख आप जो। सखी समरो ने सारंग पाणी वैष्णव ने वाली वाणी एवी शोभा हरिदासे जानी एवी शोभा हरिदासे जानी कृपा करी से गोकुल 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 ब्रज सुख आप जो धन्य सी यमुना कृपा करी से गोकुल ब्रज सुख आप जो ब्रज नीरज माँ अहर्निश अमने स्थिर करीने स्थाप जो धन्य सी यमुना कृपा करी से गोकुल ब्रज सुख आप जो धन्य सी यमुना कृपा करी से गोकुल 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 ब्रज सुख आप जो धन्य सी यमुना कृपा करी से गोकुल ब्रज सुख आप जो। यमुने महाराणे जय यमुने यमुने महारानी जय श्री यमुने महारानी कृष्ण पिया पटरानी श्री यमुने 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 महारानी यमुने यमुने महारानी श्री यमुने यमुने महारानी श्री यमुने यमुने महारानी। ब्रजनी बाटे यमुना चाली ब्रजनी बाटे रुम झुम पाए लिया
घनन घनन घन घुंघरू बाजे, घनन घनन घन घुंघरू बाजे, मन मागूंजे सावरिया। श्री यमुना चाली ब्रजनी वाटे, रुम झुम पायलिया। गीत मिलन ना गाते गाते, गीत मिलन ना गाते जाते, मन मा मधुर मधुर मलकाते। प्रियतमने हा प्रियतमने हो, प्रियतमने यादे हर खाते। झांझर बाजे यमुना गाते, झांझर बाजे यमुना गाते, रुम झुम पायलिया। श्री यमुना चाली ब्रजनी बाटे, रुम झुम पायलिया। झड़ना हिचके हिचका लेते, झड़ना हिचके हिचका लेते। हैये हरख ले लहराते, वायु संगे वातो करते। झांझर बाजे यमुना गाते, झांझर बाजे यमुना गाते, रुम झुम पायलिया। श्री यमुना चाली व्रजनी बाटे, रुम झुम पायलिया। शैल शृंगने शत शत दड़ते, शैल शृंगने शत शत दड़ते। अवरोधों ने ना कई गणते, श्रावणिनी हो श्रावणिनी हा श्रावणिनी। माडे मन बरते, झांझर बाजे यमुना घाटे, झांझर बाजे यमुना घाटे। रुम झुम पायलिया। श्री यमुना चाली ब्रजनी बाटे, रुम झुम पायलिया। घनन घनन घन घुंघरू बाजे, मन मागूंजे सावरिया। सावरिया हो सावरिया, सावरिया हो
झुम रुम झुम पायलिया, रुम झुम झुम पायलिया, रुम झुम पायलिया। विपो ग्लोबल एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो समग्र विश्व के हिंदू वैष्णवों को एकजुट कर सकारात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण पुष्टि जीवन जीने का मार्ग बतलाता है। षष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की निश्रा एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत विपो ग्लोबल विश्व की अनेक हवेलियां, मंदिर एवं सत्संग मंडलियों को पुष्टि मार्गीय साहित्य, धार्मिक एवं शैक्षणिक साहित्य प्रदान कर पुष्टि मार्गीय युवा चेतना को जागृत कर रहा है। विपो ग्लोबल रेगुलर सत्संग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्व जागृति के वर्कशॉप, युवा कैंप, पुष्टि सेवा शिविर और साथ ही साथ मानवीय कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन समग्र विश्व में फैली हुई शाखाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सामाजिक, आध्यात्मिक एवं पारिवारिक मूल्यों को जागृत कर प्रेम, ज्ञान एवं सकारात्मक भावनाओं को जनमानस तक पहुंचा रहा है। दृढ़यिन चरण केरो भरोसो, दृढ़यिन चरण केरो श्री वल्लभ चंद्र छटा बिना सब जुग माजू अंधेरो दृढ़यिन चरण केरो साधन और नहीं आकली में जासु हो तनिवेरो सूर कहाँ कहे द्रिविद आदरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़यिन चरण केरो
दृढ़यिन चरणन केरो भरोसो दृढ़यिन चरणन केरो